हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के फाइनल कट ऑफ इलाहाबाद जोन को लेकर। इलाहाबाद जोन में कितने फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर चाहिए, यहाँ पर जो भी बातें होंगे आपके अगले स्टेप के लिए नहीं, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग के लिए, इसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने स्कोर चाहिए, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है नाम, यहाँ के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए, इसके ऊपर आरआरबी इलाहाबाद जोन में हम बात करने वाले हैं। अभी के समय वीडियोस जो आने के समय थे आरआरबी बेंगलुरु जोन के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आरआरबी बेंगलुरु जोन के भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, पर सबसे पहले जो अपलोड किया यहाँ पर जो लाइव कर दिया आरआरबी इलाहाबाद जोन के लिए, कल के मॉर्निंग में आपको आरआरबी बेंगलुरु जोन के, या कोशिश करूँगा कि अभी से 3 घंटे बाद यानी 9 साढ़े 9 के आसपास आरआरबी बेंगलुरु जोन के भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँ। अपलोड तो है ही, बस उसे लाइव कर दो, देखता हूँ क्या हो पाता है। पर अभी के लिए आप मान के चलें, यदि आज रात में नहीं आते तो कल मॉर्निंग में पक्का रहेगा कि आरआरबी बेंगलुरु जोन के आपको कट ऑफ रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन के ऊपर। यहाँ सेफ स्कोर देखें आरआरबी इलाहाबाद जोन में। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम जो हो रहे हैं 120 मार्क्स के हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के बाद में यही होता है। ये 120 मार्क्स है। अब इसमें मैं जब कहूँ कि 75% आपको स्कोर करना है, इसका मतलब है कि 120 में आपको 75% स्कोर करना है। ये 75% मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, ना कि मार्क्स में। ये अपने आप में 100% है। अब इसी में से आपको 75% आपको स्कोर लेकर आना है एनटीपीसी में। एक ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद हम बात करें इस एग्ज़ाम में, जैसे आप सभी को पता है कि अलग अलग लेवल के यहाँ पर आरआरबी ने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। जैसे नया सिस्टम ये है कि आप जिस लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लेवल 2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो लेवल 2 के एग्ज़ाम एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करने जा रही है आरआरबी। अब ये लेवल 2 और 3 में थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है। अब ये काम आरआरबी के ऊपर है, टीसीएस का काम है, इनके ऊपर छोड़ देते हैं क्या टफ है क्या नहीं। फिर भी यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर इतने कैंडिडेट है, ये पॉसिबल है कि इनके एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किए जा सके। अब यहाँ पर एग्ज़ाम जो होने हैं हर लेवल के अलग अलग और एग्ज़ाम होंगे, और यहाँ पर किसी प्रकार के एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइजेशन के जो झंझट होते हैं ना, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेहनती कैंडिडेट हैं, जो अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, उनके लिए फेवर में। और फेवर में ऐसे है कि जैसे बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से जैसे बहुत सारे ने, कुछ कैंडिडेट ने 83 स्कोर किया, अब एक कैंडिडेट ने 62 स्कोर किया। अब इसको नॉर्मलाइजेशन में इतने स्कोर मिल गए, 22 स्कोर मिल गए, ठीक है। अब ये आराम से 84 पहुंच गया। अब इस बंदे का स्कोर ना बढ़ा ना कम हुआ, बस 83 के 83 रह गया। अब इस स्थिति में इसका, ये मेहनत के बाद 83 के आसपास पहुंचा। अब ये भी मेहनत किया, इन्होंने भी मेहनत किया, फिर भी ये 62 पर जो 22 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाले। और जिससे जो कट ऑफ में विक वेरिएशन आता है, यानी जो कट ऑफ में आप जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चले जाते हैं, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में देखें, वहाँ पर 99% के आसपास लोग स्कोर करके आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है बहुत अच्छे से स्कोर करके, हाँ उनका मेहनत है, अलग बात है, मेहनत है, पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कुछ कैंडिडेट अच्छे स्कोर आसानी से लेकर आ जाते हैं, अच्छे हायर स्कोर पहुँच जाते हैं। पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये जो स्कोर बढ़ना, अनइक्वल जो बढ़ता है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपको जो भी स्कोर, आप रॉ स्कोर जो एक्चुअल में आप स्कोर कर आ रहे हो, आप मान लेते एग्जाम हॉल में गए, 80 आपने अटेम्प्ट लिया, अब 80 में अटेम्प्ट लिया, आप कितना भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अब भी आप अटेम्प्ट, बहुत सारे से बात लोग मैंने किया कि कुछ कैंडिडेट 100 के आसपास अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, और पर हर दिन 100 के आसपास नहीं जाते हैं। कुछ सेट में 100 जाते हैं, किसी में 90 जाते हैं, किसी में 85 जाते हैं। पर यहाँ पर यही चीज़ जब एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस देने की बात आएंगी, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर के बाद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, सारे के सारे एवरेज कैंडिडेट होते हैं। बस इनमें से कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो एवरेज नहीं होते, जो आसानी से 100 के आसपास टारगेट लेकर चला गया, 100 के आसपास अटेम्प्ट करके आएंगे, तो 100 तो नहीं तो 95 के आसपास अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम हॉल में। इसमें 2-4 गलत हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 80 आपने अटेम्प्ट लिया, तो रूम पर आते आते 2-4 गलत आपको मिल ही जाएंगे, शायद एक हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको गलत मिल जाए। इसलिए हम मानते हैं कि 76-78% के आसपास आप लेकर आ रहे हो। अब यही चीज़ के ऊपर यहाँ पर आते हैं, अब आरआरबी इलाहाबाद जोन के लेवल 6 के कट ऑफ के ऊपर। लेवल 6 में आप देखें तो टोटल रिजल्ट जो दिए गए थे 10,322, ये पुराना वाला रिजल्ट है,
10,322 लोगों को सिलेक्ट किए गए थे। और नया कट ऑफ आप देखें आरआरबी इलाहाबाद जोन में, तो ये कट ऑफ गए थे 88.66, और यहाँ पर 88.66 में टोटल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीए से। यहाँ पर 93.43 है, और जबकि सीए में हम पोस्ट की संख्या देखें तो ये है 25, और 25 का इंटू 20 यानी 500 कैंडिडेट यहाँ पर आ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये 500 कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने 93.43 से स्कोर ज़्यादा लेकर आए, आप इतना तो मानते हैं कि इनका नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर सब 75 के रेंज में होंगे, 75 के रेंज में। पर बाकी जो कैंडिडेट है इन्होंने आसानी से 80% के आसपास स्कोर किया होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट एक जैसा स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, किसी के 11 बढ़ रहे हैं, किसी के 12 बढ़ रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट के 20 बढ़ रहे हैं। अब ये हम नहीं जानते कितने कैंडिडेट के इस तरह से अनइक्वल बढ़ रहे हैं। अब इसलिए हमें एक एवरेज मानना होगा, तो इसलिए हम लोग एवरेज मानते हैं 78%। तो कैंडिडेट 78 स्कोर 100 में 78 तो आसानी से लोगों ने किया होगा, 78% आसानी से लोगों ने किया होगा। अब यहाँ पर कुछ समझ सकते हैं, इतने आसानी से यहाँ पर देख रहे हैं कि 78% के आसपास स्कोर कर रहे हैं, यानी सीए के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चाहता है कि हम सीए पोस्ट ही लेवल 6 के ऊपर टॉप प्रेफरेंस दे रखें और सीए ही चाहिए, इस स्थिति में आपको, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट की संख्या जो है सिर्फ यहाँ पर 25 पोस्ट है। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर कोई कमी बेसी नहीं होगा, आपको 25 ही कैंडिडेट रिजल्ट दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप शिकायत कर सकते थे कि रिवाइज रिजल्ट के लिए बात कर सकते हैं, पर यहाँ पर 20 टाइम से यूनिक कैंडिडेट की हमने बात किया, भी हम लोगों ने बात किया और 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट रिजल्ट दिए गए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर 25 ही रिजल्ट आएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई जाएंगे। यहाँ पर जो कट ऑफ आपको जाएगा लेवल 6 के ऊपर सीए के लिए, आप कोशिश आपको करना है कि 85% के आसपास आपको स्कोर करना है, इससे ज़्यादा ही स्कोर करने के टारगेट लेकर चलना होगा सीए के लिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसलिए 96% नहीं जाएंगे कट ऑफ। बहुत सारे लोग आकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीए के लिए 96% मतलब समझ रहे हो आप, 96% 120 में कुछ भी नहीं। बहुत सारे मैंने कमेंट देखता हूँ कि सभी कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देना या ना देना वो अलग बात है, पर फिर भी 96% बहुत टफ होता है। पर यहाँ पर हम मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 85% के आसपास लोग आसानी से स्कोर करेंगे। 90% भी स्कोर करते हैं ना, बस इनमें से लगभग 40 या 20 से 30 कैंडिडेट होते हैं ऐसे कि जो 90% के आसपास स्कोर कर पाते हैं। 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होते, 20 से 30 लोग से ज़्यादा नहीं होते 90 से ऊपर। अब इसमें भी नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव के बाद लगभग 80 के आसपास आ जाते हैं। तो यही चीज़ मान के चलना है, सीए के ऊपर आपको 85% आपको स्कोर लेकर टारगेट चलना होगा, इससे कम जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाले सीए पोस्ट के ऊपर। ठीक है, 85% आप टारगेट लेकर चलते हो, आपको फाइनल सिलेक्शन सीए में हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग बिना नॉर्मलाइजेशन वाले एग्जाम के लगभग कई एग्जाम के रिजल्ट देख रखे हैं, वहाँ पर कितना भी लोग पढ़ने के लिए जैसे मैथ रीजनिंग कुछ भी मिल जाए, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतने स्कोर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। 85% सीए चाहिए आपको, तो 85%। अब रही बात है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपको टारगेट सिंपल वे में करना है कि 75%, क्योंकि स्टेशन मास्टर जितने भी कैंडिडेट आते हैं सारे एवरेज होते हैं, कोई ज़्यादा तुर्रम खान नहीं होता, सब लोग नॉर्मली पढ़ाई करते हैं जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं। सब लोग के मन में जो डिस्ट्रक्शन आता है सबके मन में आते हैं, सारे लोग हम जैसे होते हैं, कोई ज़्यादा तुरम खान नहीं होते। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट 75% के हमेशा हर सेट में लेकर आ जाएंगे, पर एग्जाम हॉल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर देते हैं, तब जाकर इनका स्कोर 80% के आसपास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेशन मास्टर के लिए कोशिश ये करना है कि 80% के आसपास स्कोर 75% है, आप पक्का हो जाओ कि रिजल्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर जो 75% में 70% ही मैटर करेगा। आपका जो स्कोर यहाँ से काउंट किए जाएंगे 70% ही, प्लस 30% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के आ जाएंगे। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कोशिश करना है कि CBT 1 में आप 75% हो तो हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर फिर भी हमें कोशिश करना है कि 80% के आसपास जाए। 80% जाने से फायदा ये होगा कि आप जितना ज़्यादा स्कोर लेकर आओगे CBT 2 में उतना ही आपको स्टेशन मास्टर, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो उतना ही ज़्यादा स्कोर मिलेगा आपको। CBT 2 के 70% में निकल कर आएंगे, यानी मान के चलते हैं आपने 80% पर आप 70% निकालोगे तो आप ज़्यादा स्कोर मिलेगा। 75% आप निकालोगे तो स्कोर तो कमेगा ना। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर CBT 2 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, जिससे 70% मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर आए, जिससे यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप जो उसको थोड़े बहुत आप नॉर्मल, आप ये भी बात मानते हो एप्टीट्यूड टेस्ट में कितना भी हम कोशिश कर लें सिर्फ हम क्वालिफाई कर पाते हैं बहुत सारे बैटरीज में,
कुछ वैराइटीज़ में अच्छे स्कोर हो जाते हैं, पर कुछ वैराइटीज़ में सिर्फ हम क्वालिफाई कर पाते हैं, और कुछ वैराइटीज़ थोड़े से परफॉर्मेंस खराब होता है, वहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो ये भी बात मानते हो कि यहाँ पर स्कोर करना बहुत टफ काम होगा, जबकि यहाँ पर स्कोर करना आसान काम होगा, और CBT2 एग्जाम में आसान होगा। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि यहाँ पर CBT2 में ज़्यादा मेहनत करके आप 80% के टारगेट लेकर चलो। 75% से नीचे भी रहेगा आपका रिजल्ट स्टेशन मास्टर के ऊपर RRB इलाहाबाद जोन में हो जाएंगे। ये कैंडिडेट का नंबर 88% है। ये 88% तब है जब नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके स्कोर बढ़े थे, तब नहीं बढ़ते तो 88% इनका स्कोर नहीं रहता। इनका एक्चुअल में स्कोर यहाँ पर जो एक्चुअल में कट ऑफ आपको नजर आते हैं 70% के आसपास एक्चुअल में कट ऑफ नजर आता है स्टेशन मास्टर के ऊपर। अब बाकी जो कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 75%, यानी AWS के लिए -2 कर ले, OBC के लिए भी -2 कर ले, 2 तो नहीं होगा, 1 के समथिंग होगा, फिर भी हम -2 कर लें। और SC ST 75 में -2 कर लोगे तो आप 73 के आसपास, 73% के आसपास OBC और EWS को टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और 70% के आसपास, 68 से लेकर 70% के आसपास आपको SC ST वाले कैंडिडेट जो हैं, आप इतना टारगेट लेकर चलोगे, आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। कट ऑफ तो रहेगा 68% से नीचे, 68% के आसपास ही स्टेशन मास्टर के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे रखा होता, ज़्यादातर CA के लिए ही लेवल 6 के अप्लाई किए होते, ज़्यादातर यही हाल होते पुराने रिजल्ट का देखें तो वहाँ पर भी यही चीज़ें चलते थे। पर कुछ कैंडिडेट होते हैं, वो अलग बात है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा भी जो भी मैंने बात किया पुराने रिजल्ट 2016 के रिजल्ट के बेस मैंने माना है। यहाँ पर कितने कैंडिडेट ऐसे होते थे जो CA चूज कर रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस उनका क्या रखते थे, ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले लेवल के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 पे आप चाहते हो तो सेम कट ऑफ करिए। अब एक चीज़ आप फिर से मैं दोहरा देता हूँ, हर वीडियोस पे ये बात बोलता हूँ, अब हर लेवल के अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं। इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आप मान लेते हैं कि लेवल 6 में आपने 80% स्कोर किया, अब लेवल 5 में क्या स्कोर करोगे, इतना ही के रेंज में करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा किस्मत खराब होता तो 75% के आसपास आओगे। तो वही बात यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर भी है। लेवल 5 में भी वही कैंडिडेट बैठ रहे हैं जो लेवल 6 के ऊपर बैठ रखे हैं। अब वही कैंडिडेट यहाँ पर आए तो स्कोर तो यहाँ पर भी उनका अच्छा होगा। अब जैसे आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, किसी प्रैक्टिस सेट में आपके स्कोर कितने जा रहे हैं, 70% के आसपास जा रहे हैं, किसी प्रैक्टिस सेट में 72 जा रहे हैं, किसी में 75 जा रहे हैं, किसी में 68 जा रहे हैं। यानी एक रेंज देख रहे हो कि 70% के रेंज में आपके हर प्रैक्टिस सेट में जा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है, आपको हर लेवल में एक ही तरह का स्कोर देखने को मिलेगा। जो मार्जिन जो होंगे ना हर पोस्ट का कट ऑफ, ये मार्जिन बहुत बड़ा गैप नहीं रहेगा। जैसे पुराने वाले कट ऑफ में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ आपको नजर आएंगे 60% के आसपास कुछ पोस्ट के लिए, पर कुछ पोस्ट के लिए आपको 96-97 नजर आएंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल अलग अलग एग्जाम होने की वजह से सभी के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल रहे हैं कि दूसरे जो प्रैक्टिस सेट या दूसरे जो लेवल के एग्जाम देंगे वहाँ पर उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। अब यहाँ पर बात करें गुड्स गार्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट 70% जनरल में आप टारगेट मान के चलो, 70% आप स्कोर कर लेते हो इलाहाबाद जोन में, पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है टारगेट। फिर भी आप 70% कर लेते हो ना तो बहुत आसानी से हो जाएंगे काम। पर यहाँ पर मैं कहूँगा +2 मान के चलना है। ठीक है, +2 मान के चलना है। हो सकता है कि आपको 70 से नीचे चला जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात खुद किया, अभी भी उनके प्रैक्टिस सेट में स्कोर देखते हैं तो 68% के आसपास, किसी प्रैक्टिस सेट में 60% के आसपास ही आ पाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, आज एक बात नहीं कि आज वो मेहनत करना स्टार्ट किए, CBT2 एग्जाम होने के बाद मेहनत करना स्टार्ट किया, वो लगातार जब से CBT जब NTPC अप्लाई किया था तब से मेहनत करते आ रहे हैं। अभी भी उतना स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, 80% वाली बात नहीं हुआ। इसलिए हम मान के चलते हैं कि 70% गुड्स गार्ड के लिए काफ़ी होगा जो बाकी कैटेगरी में है। और क्योंकि इलाहाबाद जोन की देखें तो लेवल 5 में बहुत बड़ा पोस्ट है, आप देख सकते हैं, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। आप टोटल काउंट करेंगे तो लेवल 5 में ही लगभग 2000 से प्लस आ जाएंगे रिक्रूटमेंट। इसलिए 70% से नीचे रहेगा, यहाँ पर 70% से ऊपर नहीं जाने वाले हैं RRB इलाहाबाद जोन में। थोड़ा सा आज लगभग 3 या 4 वीडियोस लगातार शूट किया, क्योंकि 10 तारीख को कोई वीडियो शूट नहीं हो पाएंगे। उस दिन मेरे भाई का NDA का एग्ज़ाम है, उसे दिलवाने जाना है, जिसके वजह से बस पहले सारे काम करने के बाद, सब चीज़ डेटा एनालाइज करने के बाद वीडियोस लगातार शूट करने की वजह से थोड़े बहुत लड़खड़ाहट हो रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
ठीक है, अभी भी 2 वीडियोस और शूट करना है, जिससे आपको कल तक, यानी जो कल के दिन तो आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, उसके अगले दिन भी 2 वीडियोस मिल जाएंगे, बस 11 तारीख को 1 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 70% के आसपास आप स्कोर कर ले तो लेवल 5 के ऊपर हो जाएंगे। जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। 75% के आसपास आप कर लेते हो, काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे कुछ, क्योंकि आप टाइपिंग वाले पोस्ट में भी देख रहे हो कि इतने बड़े रिक्रूटमेंट, छोटे रिक्रूटमेंट नहीं है। गुड्स कार्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, 1400 रिक्रूटमेंट टोटल है, तो गुड्स 1406 रिक्रूटमेंट टोटल है। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर भी देख रहे हैं टाइपिंग वाले 178, 106 सिर्फ जनरल के पोस्ट के ऊपर है, यानी पोस्ट की संख्या देख रहे हैं, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर 75% बहुत काफ़ी होगा, बहुत हद तक ज़्यादा होंगे टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर इलाहाबाद जोन में। अब रही बात लेवल 4 के ऊपर, लेवल 4 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी आप सभी को, क्योंकि लेवल 4 के ऊपर भी पोस्ट की संख्या देखें तो यहाँ पर भी, अच्छा ये लेवल 3 है, नहीं ये लेवल 4 इलाहाबाद जोन में नहीं है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं लेवल 3 का है। लेवल 3 और लेवल 2 के एक साथ बात कर लेते हैं। तो लेवल 3 और लेवल 2 जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रखे हैं, अब यहाँ पर भी आप पोस्ट की संख्या देखते हैं तो एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है यहाँ पर भी, पर उतना नहीं है जितना आप लेवल 5 में आप पोस्ट देख रहे हैं। लेवल 5 में कुछ ज़्यादा ही पोस्ट है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि कंपटीशन बहुत टफ कांटे की मिलेगी, पर कांटे की है, पर लोग के साथ वो चीज़ें होते रहते हैं जो आप कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ता है, इसलिए हम नॉर्मल मान कर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लेवल 2 और 3 के ऊपर पोस्ट की संख्या लेवल 5 से बहुत कम है, लेवल 6 से भी कम पोस्ट, शायद नहीं, लेवल 6 से तो ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर आपको टारगेट करना होगा लेवल 6 वाली, यानी 80% के आसपास कहा था ना, तो यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलना होगा। 73 से लेकर 78% के आसपास आप टारगेट लेकर चलते हो, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा लेवल 2 एंड 3 के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर जिसके पोस्ट बहुत कम है, जैसे ये पोस्ट है जिसके 12 पोस्ट है, 13 पोस्ट है, ये अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए। तो ऐसे पोस्ट के लिए आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगे। आरआरबी इलाहाबाद जोन में 80%, 81% के आसपास आपको स्कोर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 81% कुछ पोस्ट के लिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ तो जो पोस्ट होंगे लेवल 2 एंड 3 के ऊपर, यहाँ पर 73-78% के आसपास आप स्कोर कर पाते हो। लेवल 2 एंड 3 के ऊपर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे इलाहाबाद जोन में। तो यहाँ पर एक चीज़ और बात कर ले, बाकी कैटेगरी में जिस तरह से मैंने कहा 2, 3, 4, 5 SC/ST, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 से 2 के आसपास आप माइनस कर लो, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर भी माइनस कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। लेवल 5 के ऊपर 70% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाले, कुछ पोस्ट होंगे जहाँ पर 72-73% के आसपास जाएगा। गुड्स गार्ड 70% से नीचे रहने वाला है। गुड्स गार्ड आरआरबी इलाहाबाद जोन में आप देखोगे कि 68% के आसपास आपको कट ऑफ हो, कुछ कैटेगरी के होंगे 68% के आसपास, नहीं तो 70% आपको गुड्स गार्ड के +2 आप टारगेट मान कर चलो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इलाहाबाद जोन में कट ऑफ। अब रही नेक्स्ट जो वीडियोस आपको बेंगलुरु जोन के कल मॉर्निंग में मिल जाएगा और रांची जोन के कल इवनिंग में मिल जाएंगे, और कल ही के दिन बात कर लेंगे कौन से जोन के अगले 2 वीडियोस 10 तारीख को आपको मिलेंगे। अब 11 तारीख को सिर्फ 1 वीडियोस मिलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।